या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनीश्वलक्ष्मी पात्मात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम् सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि यस्याखिलामि बहभिषु मङ्गले वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता सशोभनामथा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थपतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम् वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये यति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रत्सुकृतनिदानं यस्सहैतिह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजबलविहारं नित्यवृन्दावनस्थं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णेन संस्तुते देवी सरस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्थमेव श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्थमेव ध्येय सदा सवितिमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय बपुधित शङ्खचक्र ध्येय सदा सवितमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारीर्णमय बबूधित शङ्खचक्र उं विश्वानि देवि सवितुर्दुरितान् परासो यद्भद्रं तन्नासुव सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सबतो भाविनि शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वर्णं अम्बे माता प्रसीद 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 परमेश्वरी प्रसीद 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 परमेश्वरी प्रसीद 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 परमेश्वरी। आज आप सद महापुरुषों के बीच में आज देश की समग्र जनता के समक्ष देश की जनता से विनम्र अनुरोध सहित एक विशेष विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मातृशक्ति उसमें
अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके उसमें सहायता प्रदान करें और विश्व में मंगलमय वातावरण की उपस्थिति प्रदान करें और सद्बुद्धि, सद्विवेक और सत्प्रेरणा प्रदान करते हुए माँ भारत की जनता और भारत में जो जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ उस समस्या का त्वरित समाधान और कल्याणमय अवस्था प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ से अपनी विनम्र प्रार्थना करते हुए वस्तु स्थिति और विषय का प्रकाशन आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। कृपया श्रवण करें और उस पर अमल करते हुए, उस पर ध्यान देते हुए, उस पर विचार करते हुए, आत्मसंयम का प्रयोग करते हुए वर्तमान जो एक विशेष से जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए कल्याणमय स्थिति का निर्माण करने की कृपा करें। आज देश में देश की जनता को प्रभावित करने हेतु और उनके द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति हेतु और सत्ता सुख को चिरस्थायी बनाने हेतु ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सारे लोगों के द्वारा भारत देश की व्यवस्था में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ जनता के समक्ष उपस्थित होती जा रही हैं और हमारा और आपका जो प्रेम है, जाति विशेष का जो प्रेम है, आपसी जो भातृभाव है, विश्व और आपसी बंधुत्व है, जिसके द्वारा हम विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं, उसमें निरंतर दरारें डाली जा रही हैं और दरार पड़ने के कारण हम अपना विवेक और आप अपना विवेक खोकर अंधानुगामी होकर एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं। इसी की एक कड़ी में CUG बिल भी आप लोगों और हम लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। कोई विपक्षी पार्टी है तो वह PDA बना रहा है, सत्ता पक्ष CUG बिल ला रहा है। इन सभी का यदि हम विहंगम दृष्टिपात करें इन पर, तो हमें देश में नफरत की अवस्था देखने को मिलती है और हमारा और आपका जो मैत्री भाव है वह छिन्न भिन्न होने की स्थिति में बन रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे बिल जो भी लाए जाते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से उनके परिणाम के ऊपर ध्यान देकर ही ऐसे बिल लाए जाने चाहिए, क्योंकि जाति विशेष में बांटने की क्रिया अंग्रेजों ने की और यह देश शासन तो उन्होंने इस देश पर किया, किंतु इस देश का भविष्य अंधकारमय बना और हम गुलाम हुए। इसी प्रकार से मुगलों ने भी
फूट डालो राज करो की नीति का आश्रय लिया और कुछ देशद्रोहियों के माध्यम से इस देश पर काबिज होकर इस देश में अपना आधिपत्य जमाकर हमें और आपको दास्ता की बीड़ियों में जकड़ दिया। आज यह जो बिल आप और हमारे बीच में प्रस्तुत है उसके दुष्परिणाम आज नहीं कल देखने को अवश्य मिलेंगे और दूरगामी परिणाम उसका बुरा होता है, वही बुरा माना जाता है। आज देश में गृह युद्ध की निमंत्रण के रूप में यह बिल हमें और आपके बीच में प्रतिभाषित हो रहा है। अतएव ऐसे बिल के ऊपर शासक महोदयों से और शासन से मेरा अनुरोध है कि उसके जो दुष्परिणाम हमें और आपको न भोगने पड़ें, उस पर पुनर्विचार करके उसमें जो दोष हों उसे अलग करते हुए भ्रातृत्व, विश्वबंधुत्व और आपसी स्नेहमय वातावरण में पूरी तरह से समाहित करते हुए उस बिल का सदुपयोग यदि देश हित में न हो तो उसे अवश्य से हटावें। और यह बिल जैसा कि सुनाई पड़ रहा है उसके अनुसार न तो सवर्णों के पक्ष में है और न तो इतर लोगों के पक्ष में है। यदि दो वर्ग चाहे सवर्ण हों अथवा उससे इतर लोग हों, वे आपस में लड़ेंगे, आपस में भ्रातृभाव का समापन करेंगे, देश में अराजकता फैलेगी और देश एक विभीषिका बुद्धिदोष के द्वारा उत्पन्न के रूप में हमें और आपको देखने को मिलेगा। अतएव शांतिमय और पूरी तरह से देश को कल्याणमय अवस्था प्राप्त कराने हेतु इस बिल को मात्र कोर्ट पर न छोड़कर निवेदन है कि उसे पुनर्सुधार करते हुए जो भी उसमें दोष हैं उसका पूर्ण रूप से समापन करते हुए देश हित में जो भी ऐसे बिल लाने हों जो सभी वर्गों के लिए ग्रहणीय हो और सभी वर्गों के लिए कल्याणमय अवस्था प्रदान करे, ऐसे बिल को लावें और पूरे भारतवर्ष की जनता को हर्षोल्लास का सुअवसर प्रदान करें। जो भी कार्य, जो भी ऐसे नियम कानून जो देश के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए दूसरे वर्ग को कष्ट प्रदान करते हों, ऐसे नियम और कानून अग्राह्य हैं और त्याज्य हैं। अतएव मेरा विनम्र निवेदन है कि देश की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है और शांति तभी होगी जबकि देश का हर वर्ग संतुष्ट होगा, हर वर्ग सुखी होगा, सुख की अनुभूति करेगा और हर वर्ग के ऊपर जो नियम और कानून लाए जाएंगे जो हर वर्ग को प्रसन्न करने हेतु और हर वर्ग के मंगल की अवस्था प्रदान करने में सक्षम हों। आज टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर
जो परिस्थितियां देश में देखने को मिल रही हैं वे सर्वथा देश के कल्याण के प्रतिकूल हैं। अतएव इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। कोर्ट के निर्णय के पहले ही उसमें जो भी दोष हों, जो भी विसंगतियां हों, उसका निवारण करते हुए देश का कल्याण करें। यही मेरी विनम्र प्रार्थना शासक बंधुओं से है और माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय से भी है। इस संसार में किसी भी स्थिति में जब हम देखते हैं तो जहाँ भी आज देखने को हमें मिल रहा है कि धर्म युद्ध हो रहा है, जाति युद्ध हो रहा है, शंकराचार्य का जो प्रकरण है वह देश हित में और संत समूहों को अलग से बांट करके एक अलग धारा में प्रवाहित करके देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भंग करने का जो रूप देखने को मिल रहा है, विभाजन की जो दृष्टि हमें और आपको देखने को मिल रही है, यह कष्ट का विषय है। ऐसे महापुरुषों को कष्ट सह करके भी यदि देश हित में अपना कुछ नुकसान भी हो और अधिक से अधिक भी नुकसान यदि हो तो भी उसे सहन करते हुए, देश को सर्वोच्च मानते हुए, देश की गरिमा को सर्वोच्च मानते हुए, देश की प्रतिष्ठा हेतु कष्ट सहना यदि पड़े तो उसे सहकर देश के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। किंतु ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। संसार में जिसका भी पतन हुआ है, विनाश हुआ है, उसकी बुद्धि विनष्ट हो जाती है। उसकी बुद्धि के विनाश के बिना, किसी की बुद्धि के विनाश के बिना, विपरीत हुए बिना उसका विनाश नहीं होता है। अवश्य में बुद्धि का विपरीत होना ही विनाश का कारण बनता है। चाहे शासक हो अथवा व्यक्ति हो, समूह हो, समाज हो, देश हो, विश्व हो। यह कालज्ञ सह सर्वज्ञ है। जो काल चक्र को जानता है वही सब कुछ जानता है, वही महान होता है। काल की महत्ता है, काल की महिमा है और काल के अनुरूप हर मनुष्य को चलने का सतत प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी इसी संबंध में लिखते हैं, जिन्हें कैर मैं तीव्र में हो ही खगेशा, तिन्हें कह पश्चिम वहीं दीनेशा। जिन्हें कैर मैं तीव्र में हो ही खगेशा, तिन्हें कह पश्चिम वहीं दीनेशा। जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है उन्हें सूर्य हमेशा पूर्व में उगते हैं लेकिन उन्हें पश्चिम में दिखाई पड़ता है। ये बुद्धि दोष का परिणाम है। इसी तरह से देश में यदि पतन की अवस्था होने की होती है और देश में उत्थान अवरुद्ध होने की अवस्था होती है तो बुद्धि में विपरीतता आती है और जो कार्य नहीं होने चाहिए वही कार्य शुरू हो जाते हैं और उसका परिणाम हमेशा उल्टा मिलता है। अतः स्व कार्य साधने शत्रुपि मित्राणि कार्याणि। नित वचन में लिखा गया है, स्व कार्य साधने, अपने कार्य की सिद्धि हेतु शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। ये नित वचन में कहता है, लिखा गया है। हिंसः स्वपापेन विहंसितः खलु, साधु समत्वेन भयात् प्रमुच्यते। हिंसा स्वपापेन विहंसितः खलु। दुष्ट अपने पाप के द्वारा निश्चित ही विनष्ट हो जाता है, नष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। साधु समत्वेन भयात् प्रमुच्यते। और सज्जन लोग
सब में समदर्शन करने के कारण, समत्व का दर्शन करने के कारण भय से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई भी शत्रु नहीं रह जाता है। वे सब में समता का भाव देखते हैं। अतएव शासन में भी सब में समता का वातावरण, समता की भाव प्रयोग करते हुए जो लोग भी उपेक्षित हैं उनकी उपेक्षा का ध्यान करते हुए उन्हें महत्व दिया जाए, उनकी उपेक्षा का निवारण किया जाए, यह भी परम आवश्यक है। किंतु ऐसा कोई भी काम देश हित में नहीं होता है जो एक वर्ग को संतुष्ट किया जाए और दूसरे वर्ग को उद्वेग प्रदान करके उनको कष्ट देते हुए उनका पतन किया जाए। आज देश में इस बिल के द्वारा यही स्थिति, वर्तमान स्थिति बनी हुई है। जिसने भी स्वयं को भूल लिया उसका अवश्य में पतन होता है। जिसने भी स्वयं को भगवान कहा उसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि मात्र प्रभु ही भगवान हैं। उनके अलावा हम और आप यदि स्वयं को भगवान कहते हैं या कोई भी कहता है, सुनिश्चित है उसका पतन अवश्य में होगा। जीवन को त्याग ही महान बनाता है। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ महानता अपने आप समाप्त हो जाती है। इस संदर्भ में हमें पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की उस उक्ति का उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक दिखाई देता है और उससे हमें और आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करने हेतु सतत प्रयास करके जीवन की धारा को बदलनी चाहिए और त्यागमय जीवन भी जीने की एक अपने अंदर एक शक्ति की उत्पत्ति करनी चाहिए। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के उद्गार। नेतमहं कामये राज्यं ने स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम्। नेतमहं कामये राज्यं ने स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम्। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, उनके लेख हैं, नेतमहं कामये राज्यम, हे प्रभु मैं आपसे राज्य की कामना नहीं चाहता हूँ, मुझे राज्य नहीं चाहिए। नेतमहं कामये राज्यम न स्वर्गम, न तो मुझे स्वर्ग की कामना है, न पुनर्भवम और न मुझे मोक्ष की कामना है। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम, दुख से पीड़ित लोगों के, समस्त प्राणियों के कष्ट का निवारण करने की शक्ति मुझे प्रदान करें और उनके कष्टों का निवारण मैं कर सकूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ये हमारे देश के परम त्यागी और परम विद्वान और परम ज्ञानी संत महापुरुषों में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की उद्गार हैं। त्याग ही जीवन को महान बनाता है। आज त्रिवेणी स्नान में जो स्थितियां बनी हैं वे संतों के द्वारा जो आपसी वैमनस्य हमें और आप में देखने को मिल रहा है, यह विश्व के लिए एक प्रमाण के रूप में जाएगा, विश्व के लिए एक दर्शन बनेगा कि भारत के संत भी आपस में लड़ते हैं। इसलिए ऐसी जो परिस्थितियां हैं उन्हें सुविचार
के माध्यम से त्वरित दूर करने की संत महापुरुषों से मेरी विनम्र प्रार्थना है। और देश के द्वारा विश्व को, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है, एक विश्व गुरु का संदेश प्रदान करें, विश्व गुरु का मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे भारत की महिमा अक्षुण्ण बनी रहे। और संत महापुरुष तो भगवान के स्वरूप होते हैं, उन्हें स्वयं चिंतन करना चाहिए कि जो परिस्थितियाँ आज देश में हैं, संत और संत के बीच में जो आपसी वाक युद्ध हो रहा है, वह देश की मर्यादा और संत परंपरा के विरुद्ध है, और उसका शांतिमय समाधान तत्काल परम आवश्यक है, और उन्हीं के द्वारा इसका समाधान और इसका निवारण किया जा सकता है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। बंधनम विषयान संगह, विषयों में जब मन विषय वासनाओं में जब मन आबद्ध होता है, निबद्ध होता है, जुड़ता है, विषय वासनाओं में जब मन विचरण करता है, तो बंधन जीव का होता है। वह पुनरागमन के चक्कर में फंसकर अन्य कार्यों के अनुरूप फल भोगों को भोगने के लिए बाध्य होता है। मोक्षते निर्विषयान मनः, और यही मन जब विषय वासनाओं से दूर होकर प्रभु चिंतन में, प्रभु के गुणानुवाद में निरंतर निमग्न होता है, तो वह मोक्ष को प्रदान करता है। मोक्ष अर्थात कर्म बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति और प्रभु से जुड़ जाना। मन की पवित्रता मोक्ष का द्वार खोल देती है। मन को पापाचरण से रोकने हेतु प्रभु का नाम जप ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसके द्वारा रूप लीला और धाम में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, और इसके प्रति जिज्ञासा बढ़कर मनुष्य उनका भी दर्शन करके साधन चतुष्टय का लाभ प्राप्त कर लेता है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी की प्राप्ति प्रभु की कृपा होने पर मनुष्य को अवश्य हो जाती है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयं प्रोक्तम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान श्री राम के नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 चतुष्टय बताए गए हैं, और ये भगवान प्रभु के सच्चिदानंद के विग्रह हैं। उनके प्रभु से जोड़ने के साथ जोड़ने पे जो अवस्था उसकी पूर्व होती है, उसमें इनका पूर्ण योगदान होता है। नाम, रूप, लीला, धाम यह प्रभु से जोड़ने में सभी प्रकार से हमारे और आपके बीच में साधन के रूप में प्रस्तुत हैं, जिसमें नाम सर्वोपरि है। सभी प्रभु के नामों में राम नाम श्रेष्ठ है और महामंत्र कल्पतरु है। इसके पीछे देवर्षि नारद जी द्वारा प्रभु से उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने में राम जी का आशीर्वाद कारण है। देवर्षि नारद के शब्दों में यद्यपि प्रभु की नाम अनेका, एकते अधिक एकते का, राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ खगगन अघबधिका। भगवान से देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं और एक से बढ़कर एक प्रभावशाली हैं, सबसे ज़्यादा महान हैं, किंतु राम नाम सबसे अधिक हो, ऐसा आप वरदान प्रदान करें इस नाम को। ये नारद जी ने भगवान श्री राम से राम नाम की महिमा को प्रतिपादित करते हुए
सर्वश्रेष्ठ बनाने में उनकी कृपा का फल है प्रभु के, जो उन्होंने नारद जी के अनुरोध पर उन्हें इस नाम को प्रदान किया। बार मथे घित होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपील। बालू के मथने से तेल निकल जाए यह भी यदि संभव हो, घित निकल जाए यदि संभव हो सकता है। सिकता तीबर तेल, बालू से तेल निकल सकता यह भी यदि संभव हो जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरी से सिद्धांत अपील। किंतु भगवान के भजन के बिना, श्री हरि के भजन के बिना इस संसार सागर से पार होना संभव नहीं है। यह अपील सिद्धांत है, सुनिश्चित सिद्धांत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शंका नहीं है, निर्मूल शंका से है, पूरी तरह से शंका रहित है। अर्थात भगवान के भजन के बिना मनुष्य कभी भवबंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। संक्षिप्तः हरिनाम 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 केवलम, कलौ नास्ति विनास्ति वै नास्ति वै गतिरन्यथा। हरिनाम 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 केवलम, कलौ नास्ति विनास्ति वै नास्ति वै गतिरन्यथा। नारायणोपनिषद। हरिनाम 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 ही केवल ऐसा है जो कलौ नास्ति नास्ति वै नास्ति वै गतिरन्यथा, इसके अलावा कलयुग में कोई भी गति प्रदान करने वाला नहीं है। अर्थात सबसे श्रेष्ठ भगवान का श्री हरि नाम है। उसका जाप, उसका चिंतन, उसका हमेशा हमेशा के लिए ध्यान करने से हर पापी से पापी मानव भी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अन्य लोगों की बात ही क्या कहा जाए, जो महापुरुष हैं उनकी बात ही क्या कहा जाए। अर्थात मनुष्य को शुभ गति प्राप्त करने हेतु प्रभु के नाम जप से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। मानवीय मूल्यों की रक्षा करना भी धर्म है। धर्म प्रभु के अहेतु की कृपा का कारण बनता है और सारी सृष्टि धर्म पर ही टिकी है। पूर्ण अधर्म ही प्रलय लाता है। इसलिए हम संत महापुरुष जन से और शंकराचार्य महोदय से और उनसे जुड़े हुए विवाद के संबंध में अन्य जो भी संतगण हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि जो शक्ति आप लोग धर्म विषयक विवाद में खर्च कर रहे हैं, उस शक्ति का प्रयोग भारतवर्ष की उन्नति में, भारतवर्ष को दिशा प्रदान करने में, दिग्भ्रमित लोगों को दिग्भ्रमित अवस्था से दूर करके सद्बुद्धि प्रदान करने में करें और देश को एक समुन्नत अवस्था प्रदान करने में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। संत विश्व मंगल दाता होता है। संत का कार्य मात्र माला जप नहीं है, बल्कि देश को मार्ग भ्रष्ट होने से बचाना है। अर्थात संत समाज सुधारक होता है। त्रेता काल में जब रावण का अत्याचार चरम पर पहुंचा, त्रैलोक व्यथित होने लगा, तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने ही उसे समस्त निश्चर समूहों सहित विनष्ट कराकर पूरे त्रैलोक की रक्षा की और परमपिता परमेश्वर का अवतार, साक्षात भगवान श्री राम का अवतार, चारों विग्रहों के साथ भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ हुआ। वह राक्षस जिसके चलने से पृथ्वी भी और पृथ्वी माँ भी कांपती थी, उसका परिवार सहित वध कराने का श्रेय मूल रूप से जगजननी माँ पराम्बा शक्ति माँ, जगत जननी माँ सीता और ऋषि विश्वामित्र मुनि को ही जाता है। उस त्रेता काल में यज्ञ यज्ञादिक मंगल कृत बंद करने और यज्ञ विध्वंस
का उसका आदेश बलपूर्वक पालन कराने का था। आज देश उसी ओर बढ़ रहा है। कुछ ऐसे धर्म विरोधी नास्तिक लोग हैं जिनका किसी धर्म और मजहब से कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाना है और आसुरी कार्यों को करना है। देश की एकता, अखंडता और संपूर्णता को नष्ट करना चाह रहे हैं और उसके परोक्ष में उनका उद्देश्य निजी स्वार्थ और जैन के इन प्रकरण ने अपनी इच्छाओं का पूरा करना ही है। ऐसे लोगों को पहचान कर देश की रक्षा करना और उनके नापाक इरादों को नष्ट करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। वर्तमान परिस्थितियों में सर्वजन, सर्वधर्म, समभाव, एकता, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने के कुप्रयास से मुक्ति की नितांत आवश्यकता है। धर्म तोड़ता नहीं है, अपितु जोड़ता है। यदि कोई भी हो धर्म के नाम पर देश में विद्वेष फैला रहे हैं तो वे त्याज्य हैं और उनका बहिष्कार होना नितांत आवश्यक है। यदि समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया और क्रियान्वयन न किया गया तो देशव्यापी देश बचाओ आंदोलन चलाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जो बहुत महंगी पड़ेगी। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता है कि जो भी चाहे जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अमर्यादित वातावरण को उपस्थित करे और उसे शासन पक्ष के लोग, शासक गण देखते हुए अपनी व्यवस्था का प्रयोग न करें। अतएव ऐसे जो भी देश में अमर्यादित आचरण का प्रयोग करते हैं उससे अनुगामी होकर के मूर्ख जनता भी उस आदेश उन कार्यों को देखकर उसी के तरफ उन्मुख होकर देश में अभद्र अवस्था प्रदान करती है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ का दुरुपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ मात्र यही है कि अच्छे कर्म किए जाएं और अच्छे कर्मों को वाणी के माध्यम से लोगों को बताया जाए, समझाया जाए और देश का हित हर तरह से कायम किया जाए। इसीलिए नीति शास्त्र में लिखा गया है, वरम नरके वास न तो दुश्चरितो गृहे नरकाच्छीयते पापम कुगृहान्नाति वर्तते। वरम नरके वास न तो दुश्चरितो गृहे नरकाच्छीयते पापम कुगृहान्नाति वर्तते। वरम नरके वास, नरक में वास होना ठीक है, अपितु न तो दुश्चरितो गृहे, किंतु दुश्चरित मनुष्य के घर में रहना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नरकाच्छीयते पापम कुगृहान्नाति वर्तते। क्योंकि नरक में जाने से मनुष्य का पाप क्षीण होता है, भोग के कारण वह पुनः उसका अगला जन्म सुधर जाता है। अगले जन्म में सुधरने के लिए वह मानव योनि उसे प्राप्त हो जाती है और वह अपने सुकृत प्रयासों के द्वारा अच्छे योनियों में जाने के लिए स्वर्ग, यहाँ तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। किंतु कुगृहान्नाति वर्तते, किंतु दुष्ट और दुराचारियों के घर में रहने से मनुष्य का कभी भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पाप ही पाप उससे होते हैं, दुश्चरित्रता ही होती है, उसको सद प्रयास करने का विचार ही नहीं आता है और वह हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट हो जाता है। अतएव पुनः श्रवण करें और आत्म सुधार के साथ देश की मर्यादा, महिमा और देश के गौरव के अस्थायी रूप से बनाए रखने हेतु प्राण प्रण से अपने
बुद्धि, विवेक और शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत देश को महिमा मंडित करें और देश की गरिमा अक्षुण्ण बनाए रखें। नैवं पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, नैव पश्यति मदोन्मत्तः अर्थी दोषो न पश्यति। नैवं पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, नैव पश्यति मदोन्मत्तः अर्थी दोषो न पश्यति। नैवं पश्यति जन्मांधो, जो जन्म से अंधा होता है उसे दिखाई नहीं देता है। सीधे दृष्टि उसकी जो है सामान्य और विशेष किसी भी चीज को सीधे नहीं देख पाती है। दिव्य चक्षु की अलग बात है, किंतु सीधे सीधे उसकी आंखों से दर्शन का लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है। कामांधो नैव पश्यति, और कामांध व्यक्ति भी देख नहीं पाता, उसे कुछ भी नहीं, लोक लाज सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और कामांध के वशीभूत होकर वह अनुचित कृत्यों को करके लोक निंदा और अधोगति का भागी होता है। न पश्यति मदोन्मत्त, जो किसी भी प्रकार के मत से मतवाला हो जाता है, विवेक शक्ति खो देता है, उसे भी सीधा दिखाई नहीं देता है। चक्षु रहते हुए भी वह विचारहीन हो जाता है, उसे वास्तव में समाज का दर्शन, देश का दर्शन, विश्व का दर्शन जो यथोचित रूप में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसके कार्य हमेशा निषिद्ध कर्म होते हैं और वह निषिद्ध कर्मों के द्वारा हमेशा लोक निंदा और पतन का भागी बनता है। अर्थी दोषो न पश्यति, और जो इच्छाओं के वशीभूत होकर के, प्रबल इच्छाओं के वशीभूत होकर के इस संसार में जीते हैं, उन्हें भी दोष की दृष्टि उन्हें नहीं मिलती है, उन्हें भी दोष दिखाई नहीं देते हैं। वे अपना निकृष्ट कर्मों के प्रति उन्मुख होकर के समाज, देश, विश्व सबसे अलग होकर के अपने लक्ष्य की पूर्ति के हेतु कामनाओं के वशीभूत होकर के निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अपनी मर्यादा को नष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए निंदा के पात्र होते हैं और अधोगामी हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। प्रस्तुतिकरण में जो भी त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए सानुरोध मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगले कार्यक्रम के हेतु आपसे हम विदा लेते हैं। जय मातृशक्ति, जय भारत देश, जय भारत माता, जय विश्व के समस्त संतगण, महापुरुषगण और समस्त महान आत्माएं जो हमारे और आपके बीच में प्रत्यक्ष हैं अथवा अप्रत्यक्ष के रूप में भी वर्तमान हैं, उन्हें भी सादर प्रणाम और अपना पूर्ण परिपात करते हुए, शिरोपरिपात करते हुए आप लोगों से हम कृपा प्रार्थी हैं। जाति धर्म संप्रदाय के सभी लोग जो भी हों, सब पे मेरी असीम प्रार्थना है कि वे देश को अपना देश मानते हुए यहाँ भी विसंगतियाँ हैं, यहाँ भी दोष हैं, उनमें आपसी सद्भाव और आपसी मेल रखते हुए कुविचारों को नष्ट करते हुए सुविचार को ग्रहण करें और देश की महिमा को अपना परिपूर्ण योगदान प्रदान करते हुए बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। जय माते, जय भगवती, जय जगदम्बे।